साथियों नमस्कार, मैं आर के गोठवाल। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पूरी उम्मीद है कि मुझे इसमें बिजनेस करना है और कामयाब होना है, तो दोस्त कहीं गलत तरीके से तो आप काम नहीं कर रहे हैं। कि गलत तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो रियल बता रहा हूं, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। अब आप सोच रहे सर कैसे, हमने तो इसमें ज्वाइनिंग भी ले ली। जी सर गलत काम करने से गलत ही परिणाम आता है। हर एक चीज के एक सिद्धांत होते हैं। जैसे कि एक कानून का एक लॉयर जैसे अदालत में लड़ाई करता है, ठीक है, तो उसका एक सिस्टम होता, प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के जरिए वो वकालत करता है। एक डॉक्टर का भी प्रोसेस होता है, एक जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, सभी चीजों का एक प्रोसेस होता है। दोस्त, ये एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, इसका भी एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस से भटक के अगर काम करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिले। क्यों? क्योंकि 90% जो लोग बैठे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने इच्छा के अनुसार करने की कोशिश की इस बिजनेस में, अपने ताकत के हिसाब से करने की कोशिश की, और उनको क्या मिला? उनको जीरो मिला, वो असफल हो गए। तो दोस्त, आप अपना टाइम बिल्कुल भी मत खोना। आपको कम टाइम में जल्दी सफलता लेनी है तो ये वीडियो लास्ट अंत तक देखना, और इस वीडियो के अंदर आपको सबसे अच्छी क्या चीज लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आगे इसको शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ज्वाइन होते हैं तो हम क्या है कि हमने किसी कंपनी को देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, और सामने वाले को देख लिया कि यार देखो इसके पास में गाड़ी है, इसके पास में बैंक बैलेंस है, इसके पास में बहुत बड़ा मकान है, हमने ये देख लिया। लेकिन दोस्तों, उसने काम कैसे किया, उसका प्रोसेस क्या था? अगर आप भी एक प्रोसेस में रह के अगर काम करोगे तो मेरा यह मानना है कि उसके जैसे गाड़ी घोड़े सब कुछ आपके पास में आ सकते हैं। अब आइए अपन बात करते हैं प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस है, इस बिजनेस में ज्वाइन होते इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, और ज्वाइन भी कर लिया तो आप ये सोच के देखिए कि मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूं, मुझे क्यों करना है इस बिजनेस को, क्या चाहिए मुझे इस बिजनेस से। कम टू द पॉइंट, क्यों का यानी कि आप क्यों को ढूंढिए, क्यों करूं मैं इस बिजनेस को, कारण ढूंढिए। मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास में बहुत बड़े कारण थे। मेरे सपने थे कि मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास में बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मेरे पास में बैंक बैलेंस होना चाहिए, और मैं एक टाइम फ्रीडम, यानी कि मैं नौकरी करता था तो मेरा एक मानना था कि मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास में टाइम रहना चाहिए, मैं घूम भी सकूं, ऐसा टाइम रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास में एक बहुत बड़ा क्यों था, यानी कि कारण। जब तक आप कारण ढूंढोगे नहीं, जब तक कारण लिखोगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। सफल थोड़ा बहुत आप 10-5 लोग आपके साथ में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्यों को ढूंढिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्यों करना है इस बिजनेस को। तो आप कम से कम 2-5 कारण लिखो कि इस बिजनेस से मैं क्या चाहता हूं, इस बिजनेस से मैं पैसा चाहता हूं, इस बिजनेस से मैं 2 से 3-4 साल में पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे पास में गाड़ी चाहिए, मेरे पास में मकान चाहिए, मेरा परिवार सुखी और मेरा परिवार आर्थिक आजादी से, सारी चीजों से संपन्न रहना चाहिए। ये आप लिखो, डायरी में लिखो, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मैंने लिखे हैं तो मेरे सपने पूरे हुए। तो आपको भी सपना पूरा करना है तो मेरे दोस्त, वाई यानी कि क्यों को लिखो, डायरी में पंच कर लो और उससे बात करो कि हाँ यार मेरे को ये करना है। दूसरी चीज, आपका सपना। क्यों? क्योंकि जब तक आपका सपना नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में कैसे करोगे। क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ, जिसका सपना ही नहीं है वो इंसान क्यों एक्स्ट्रा काम करेगा? वो तो जो कर रहा है उसी में सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा काम करना है तो एक्स्ट्रा काम कब करेगा? जब उसके सपने होंगे तब। राइट? मैंने नौकरी करते करते इस बिजनेस की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि मेरे सपने थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में मुझे ये बिजनेस करना है, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला। एक्स्ट्रा टाइम निकालते बहुत कुछ मैंने कर लिया, और थोड़े से दिनों के बाद में नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों, आपका सपना लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, बिना सपनों के दौड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्त, बिना अगर सपनों के अगर दौड़ोगे तो आपकी मंजिल कहां पे जाओगे?
कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, रियल बोल रहा हूं। आपका टाइम खराब हो जाएगा और आप उन 90% लोगों में आ जाओगे जो ये बोलते हैं हमने किया था ये बिजनेस, हमने सब कुछ देखा था, इसको कर करके छोड़ दिया, 1 साल पहले देखा था, हम भी गए थे, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताना चाहता हूं ये बिजनेस कितना खूबसूरत है, जो एक मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने वाला बिजनेस है। लेकिन हम क्या है कि गलत तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं और हमें क्या मिलती है, एक नेगेटिविटी मिलती है, हमें रिजेक्शन मिलता है, हमें ऑब्जेक्शन मिलता है और इसी के कारण हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में हम भी 90% लोगों में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने भी किया था ये बिजनेस। दोस्तों, सही तरीके से किया। मैंने 2 चीजें आज बोली है इस वीडियो के माध्यम से। पहला, वाई, आपका क्यों क्लियर करो कि इस बिजनेस से मैं क्या चाहता हूं। और क्लियर का मतलब है कि आपको डायरी में नोट करना है, कम से कम 2 से 5 कारण लिखने हैं कि इस बिजनेस को मैंने इस वजह से कर रहा हूं, और आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को शेयर करना है कि इस वजह से मुझे इस बिजनेस को करना है, राइट। दूसरा, आपके सपने आप पंच कीजिए, डायरी में लिखिए कि मेरा ये सपना है, तब जाके आप एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे, जब जाके आप इस बिजनेस को सीरियसली करोगे। तो दोस्तों, 2 चीज के ऊपर मैंने बात किया है, आगे और भी चीजों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मुझे 2 ये चीजें आप क्लियर करो मेरे दोस्त। क्यों क्लियर कर लोगे तो आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ोगे। हालांकि काम तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, कुछ छोटे छोटे काम है वो करने पड़ेंगे, लेकिन ये काम भी बहुत बढ़िया, यानी कि एक पहल करना है, शुरुआत यहीं से होती है। फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ोगे, सेकंड नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी लास्ट में नहीं पहुंच सकते। आपको फर्स्ट और सेकंड तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहीं से अपना बिजनेस की शुरुआत होती है। तो दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना कि इस वीडियो के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।